अमेजिंग अमेजिंग एंड आई वुड कीप रिक्वेस्टिंग, जितने बच्चे हैं अपनी अटेंडेंस लगाते जाओ, मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, क्योंकि सिंपल फंडा है और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। ऑलराइट, चलो लेट्स गो अहेड। दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। Come on बच्चों, let's think of this. ओके, a lot of you writing B, देखते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने पहले तो अननोन फंक्शन निकालना है ना। देयर इज एन अननोन फंक्शन फॉर अस, we have to find that out and then of course we will get into the range. Now differentiation won't help क्योंकि आपको fx का डेरिवेटिव नहीं पता है ना। तो बिगिन कैसे कर सकते हैं बच्चों, सब के सब किस तरह बिगिन करें? क्या मैं इसको बोल सकती हूँ लेट रूट ऑफ ex माइनस 1 बी टी, ठीक है। लेट्स सी हाउ डज दिस हेल्प अस, यानी e रेज टू पावर x माइनस 1 इज टी स्क्वायर, तो e रेज टू पावर x dx इज 2t dt। अब हम बोलेंगे हमारे पास सिर्फ dx ही है यार, तो dx विल बी 2t एंड यहाँ पे आई कैन राइट इट एज टी स्क्वायर प्लस 1 dt। आई गेस इट इज हेडिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ तो tan इनवर्स का है एंड यहाँ पे tan इनवर्स का इंटीग्रल आ रहा है। A lot of you are giving B as the answer. Let's figure it out. अच्छा, कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is going to be 2t dt t square plus 1 है ना, and of course ये जो हमने लिया है t उसको तो लिखना ही है, करेक्ट। So it's pretty clear. It's going to be tan inverse of t plus c. But आपका tan inverse क्या है? tan inverse of t क्या है यार अपना? रूट e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस c। अब थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मुझे b आंसर दे रहे हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चे मुझे b आंसर दे रहे हैं। जरा चेक करें यहाँ पे, देखो इतना हमको पता है, यहाँ मुझे क्या गिवन है? आई हैव बीन गिवन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या हम मान सकते हैं कि e रेज टू पावर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1? अगर x 0 नहीं है तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा। यस, यहाँ पे पहले बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, b दे रहे थे आंसर। बच्चों यू कैन नॉट इंक्लूड दिस, you cannot include this. Please understand, this is given in the question, x is strictly greater than 0. 0 होता तो 1 होता, right? So e raised to power x is strictly greater than 1, यानी कि मेरे पास मिल गया है e raised to power x minus 1 is greater than 0 and square root को भी ये सूट करता है। So that means A for awesome is the answer, है ना। कुछ बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, बेटा ये एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही है। सो वी आर गोइंग टू हैव कंबाइंड क्वेश्चंस टुडे, ठीक है एवरीवन। एंड फिर इसके बाद मैं बता दूंगी और क्वेश्चंस कहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीबडी, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ऑसम वाली शुरुआत हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है, करेक्ट। स्टार्ट कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। कम ऑन गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ऑलमोस्ट 1500 पीपल आर लाइव। अगर मजा आ रहा है एंड आगे भी यही मोमेंटम चाहते हो तो कंटिन्यू हिटिंग द लाइक बटन। चलो यहाँ थोड़ा प्लेसमेंट इशू हो गया है। आई थिंक एरिया बाउंडेड बाय दिस x इक्वल टू पाई टू 3.8 इज ये, इसको मुझे ओके चलो पढ़ो आप क्वेश्चन, लेट मी जस्ट सी।
ओके, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये आई थिंक ये मर्ज सा हो गया उसके बीच में. लेट्स गो फॉर इट अगेन. ठीक है, नाउ इट्स क्लियर. चलिए एवरीवन, गो फॉर इट माय आर्मी. Let's check this out. थोड़ा सा समझो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एंड तक इसको सॉल्व कर लोगे, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई रीचिंग अ पॉइंट. थोड़ा सोचें इसको एवरीबडी. लेट्स सी. कम ऑन बच्चों. लेट्स सी. आप कहाँ हैं? मैं यही हूं यार. आई जस्ट गेट ऑन अ साइड ताकि आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, है ना. चलो इसको देखें जरा. सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच वी नो लाइज बिटवीन 0 and 1. आई गेस उसका ग्राफ सबको पता है, इस तरह का होता है आपका, है ना. 0 से 1 तक का, ऐसे मतलब इन द सेंस रेंज ये 0 and 1 के बीच में रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इट सेज विद द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू पाई टू x इक्वल टू 3.8, जो थोड़ी सी वियर्ड फिगर्स हैं. सपोज यहाँ आपका 1 2 3, चलो 3 अगर मैं यहाँ ले रही हूँ, 3 पाई थोड़ा सा आगे आएगा आपका एंड 3.8 और ज्यादा आएगा आगे, है ना. 3.8 x इक्वल टू 3.8, कुछ ऐसे लगा लो. ठीक है, कुछ ऐसे लगा लो. ये ऐसे होगा. इसको मुझे थोड़ा सा ज्वाइन करा देना चाहिए, है ना. अगर मैं इसको बोल रही हूँ x इक्वल टू 3.8, लेट्स से दिस. देखो आपका पाई थोड़ा सा 3 से बड़ा होता है ना, ये सबको पता है पाई की वैल्यू. ओके, सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड द एरिया. ये वाला एरिया समझ रहे हैं सब बच्चे? दिस रेड एरिया जो हमने हाईलाइट कर दिया है. तो ये पाई है यार आपका, ये आपका 3.8 है. दिस इज द एरिया विच वी हैव टू फाइंड. ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ओके, सो एक तो तरीका है आप इंटीग्रेशन वगैरह लगाओ. अनदर सिंपल वे इज, ये आपका देखो ट्रेपीजियम की तरह बन गया है ना. दिस इज बिकम लाइक अ ट्रेपीजियम. सपोज मैं इसको ए पॉइंट, इसको 3 को हटा देते हैं यार, 3 हैज नो रेलेवेंस राइट नाउ. ठीक है, सो इफ आई कॉल दिस एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड डी. सो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम विच वी आर लुकिंग टू फाइंड. तो क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट. यही होता है हमारा फॉर्मूला. यस एवरीबडी. तो अब मेरे पास क्या बचेगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा अपना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू सिंगलटन x फ्रॉम x इक्वल टू पाई टू दिस. सो ये एक तो आपका ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो यार इसका क्या होगा? देखो, इफ दिस पॉइंट इज योर पाई, तो सिंगलटन पाई, आई मीन सॉरी नॉट सिंगलटन पाई बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट, सेट्स मिक्स कर दिया, प्लस 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, इनटू h. अभी इनटू h क्या होने वाला है? यस, इनटू h क्या होने वाला है बच्चों? कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स. ऑफ कोर्स यही आपका AB डिस्टेंस विच इज गोइंग टू बी 3.8 माइनस पाई into 3.8 minus pi. Yes or no in the chat box? Are we getting this? है ना, ये सबको समझ में आया. अब that means I have to solve this and फिर इस फॉर्म में कुछ आंसर आएगा अपना, उससे कंपेयर करना होगा. ओके, ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दिस इज फाइन, 3.8 माइनस पाई, वो मैं यहां से मैच कर सकती हूँ. 3.8 minus pi is already sorted. I have to only work for this. Now we all know ये क्या होता है बच्चों? It is x minus fractional part of x.
तो जरा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इफ आई टॉक ऑफ पाई इट्स गोइंग टू बी पाई माइनस दिस, तो क्या बचेगा मेरे पास? एंड सेम वे इफ आई टॉक ऑफ 3.8 इट्स गोइंग टू बी 3.8 माइनस दिस, तो ये तो बहुत सीधा दिख रहा है मुझे, 3.8 माइनस 3, है ना? दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल, 3.8 माइनस 3, सो दिस इज 0.8। यहां पे मुझे देखना है बच्चे इसका क्या आंसर लिखते हैं, इसका क्या आंसर लिखते हैं। यहां पे पाई माइनस 3 होने वाला है अपना, यस बच्चों, यस और नो? पाई माइनस 3 मिल जाएगा मुझे, पाई इज एज इट इज एंड दिस इज 3.14 समथिंग, ओके, सो पाई माइनस 3 हो जाएगा अपने पास। ये क्या बचेगा? आई होप एवरीबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर विद जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही आ जाएगा, दैट्स इट, इसकी तो और जरूरत है नहीं, बस आई जस्ट नाउ हैव टू मैच दिस वन विद द आंसर। तो ये तो अपने को चाहिए, b इज 3.8 एंड द अदर वन, यहां पे क्या बच रहा है, सी दिस इज सॉर्टेड, यहां पे क्या बच रहा है, हाफ ऑफ पाई माइनस 2.2, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 आपका a आ जाएगा 1.1। आर वी वेरी वेरी क्लियर विद दिस माय आर्मी? कम ऑन, जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर हो गया? हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड b माइनस a। यार वो तो कर ही लोगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव फाउंड दिस, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं इजी वे, आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड अ वे इजियर देन दिस, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली आपका कुछ इंटीग्रेशन भी नहीं यूज किया, इट इज ओनली एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि नहीं, इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वी कैन ड्रॉप द क्वेश्चन। दिस इज वैसे एनटीए पेपर 42 का सवाल, बट अगर नहीं समझ आया यार ड्रॉप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमको ये समझना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज फॉर्म्ड आउट हियर, ओके, ऑलराइट एवरीवन। तो ये दिस सॉल्यूशन विल आल्सो बी शेयर्ड, फिर से देख लो, ये 3.8 का एक लाइन है, पाई का लाइन है, एंड यू हैड टू फाइंड दिस वन, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ दिस, 0 से 1 तक की रेंज आती है, सबको पता है फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। This area of trapezium is what we are only trying to find. Okay? Yes? चलिए, let's go आगे and target question number 3 again NTA paper 54। ये बात देखो बड़ी खराब हो रही है, यहाँ पे 1600 से ज्यादा बच्चे पहुंच चुके हैं। Come on guys, let's hit that like button. Okay, 3 क्यों आया? 3 क्यों आया बेटा? मतलब 3 क्यों आया? It was part of the fractional part की definition ना, function minus greatest integer function, that's all what we did, ठीक है। चलिए इसको करें, कोई भी बच्चा बिना सोचे नहीं लिखने वाला। प्लीज थिंक थिंक थिंक, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स। चलो let's go for this. I guess a lot of students have given me B as the answer, कुछ D भी दे रहे हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बता दो, इसको देख के क्या ख्याल आता है? कम ऑन बच्चों, इसको देख के क्या ख्याल आता है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, सुपरस्टार प्रॉपर्टी क्या हमने लगाया। मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अप्लाई योर सुपरस्टार, जिसको आप लोग बोलते हो किंग्स रूल, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अप्लाई, करेक्ट? यस, चलो इसको लगाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन, जस्ट फोकस ऑन द फंक्शन राइट नाउ। 100 पाई है ना, 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन ऑफ 100 पाई माइनस एक्स, काफी बड़ा नंबर है ना। 100 पाई माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? क्या होने वाला है 100 पाई माइनस एक्स? अब सोच लो यार खुद ही, 100 पाई इज द सेम एज सेइंग 50 पाई। मतलब
100 पाई इज द सेम एज सेइंग 50 इंटू ट्वाइस ऑफ पाई, नॉट 50 पाई, ठीक है। यानी आपने 50 टाइम्स घूमना है, गोल 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 गोल, सर्कल सर्कल गोल गोल, ठीक है। सो यू नो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट फुल सर्कल, लेकिन माइनस एक्स, सो इट्स गोइंग टू कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस साइन एक्स आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 100 पाई 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स, करेक्ट सबके सब। चलो, दिस इज व्हाट वी हैव। सो ये क्या मिल जाएगा, इफ आई टेक द एलसीएम, दिस इज गोना गो अप, सिर्फ ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स लेके आई एम टेकिंग द एलसीएम बच्चों, ओके। सो परफेक्ट है, 1 माइनस 2 कर दे, 1 प्लस 2 कर दे, सो इट्स गोइंग टू बी 2i एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेम, दिस इज गोइंग टू बी द सेम, है ना। तो क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट ट्वाइस ऑफ i इज 0 से 100 पाई अपना dx, करेक्ट। सो i is b, बोले तो b बोले तो 50 पाई आंसर, यस और नो गाइस, सब के सब, कम ऑन। ये बी फॉर भालू नाचते हुए यहाँ पे, अमेजिंग, सुपर सुपर बच्चों। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स, कम ऑन, गो फॉर इट नाउ। लेट्स गो फॉर दिस एंड सी यहाँ क्या हो रहा है। Let's see. Come on guys, जल्दी से यहाँ पे 1500 लाइक्स करो, so that we can all dab together. We can all dab together. Let's go for this. मैम आप स्क्रीन से मत जाओ, यहां पर खड़े रहो, यस। चलो, लेट्स सी दिस, ओके। सो नाउ जस्ट चेक दिस आउट, इफ ऐसे ऐसे आपका इंटीग्रल है, यस बच्चों, where c is the constant of integration, then range of y equal to fx, फिर से आपका रेंज का सवाल, एंड एज यू कैन सी दिस इज एनटीए का पेपर 46, ओके। सो थोड़ा चेक करें यहाँ पे, इफ आई हैव टू इंटीग्रेट, अब या तो पार्शियल फ्रैक्शंस लगा लो, है ना, और यू कैन इवन ट्राई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, या फिर जैसे वो कुछ वीएन मेथड जैसा आपको ख्याल आ रहा होगा कि आई कैन सेपरेट इट आउट दिस वे, ऐसे कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो आप, अदरवाइज इफ यू हैव टू थिंक द सेम थिंग, x प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, log mod x माइनस log mod x प्लस 1, उल्टा तो नहीं किया ना गाइस, x प्लस 1 माइनस एक्स, नहीं सही है, प्लस c, ठीक है। सो आपका log, what will this become, x upon x plus 1, this is your, तो आपका बेसिकली अगर इफ आई हैव टू टॉक ऑफ दिस, आपका f of x इज दिस, है ना, इज दिस f of x बच्चों, यस और नो, x अपॉन x प्लस 1 आ रहा है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द रेंज, तो ये फंक्शंस का सवाल बन गया, फंक्शंस का सवाल बन चुका है हमारे पास। इफ आई y इज इक्वल टू एफ एक्स बोला है उन्होंने, तो इसको y ले लें, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, जैसे आप रेंज निकालते थे ना, बिल्कुल वैसी चीज है जैसे हम रेंज निकालते थे। सो दिस नाउ वी यूज टू एक्सप्रेस x अपॉन x प्लस वाई, सो दिस इज x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई। सो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे यार आपका x प्लस 1 हो गया है, मुझे निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, x इन टर्म्स ऑफ y, ओके। सो ऐसे आएगा,
यस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट गाइस। अब इसकी रेंज निकाल दो। एक तो चीज बहुत क्लियर है बॉस कि y cannot be equal to 1। यहाँ बहुत सारे बच्चे -1 लिख रहे हैं, ना ना ना, y can't be equal to 1। यार मॉड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मॉड नहीं आएगा। यार मॉड तो सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये जो फंक्शन है ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ओके, y cannot be equal to 1, करेक्ट। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने इसको मार्क कर दिया है। नाउ दैट मीन्स कि या तो इसका चांस है या इसका चांस है ना, बाकी दो तो गए काम से। बट एम आई सुपर श्योर बच्चों की y 0 हो सकता है? आर वी वेरी श्योर कि y कैन बी 0? एक बार चेक करके देखो, जस्ट पुट y इक्वल टू 0, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। जस्ट पुट y इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ जाएगा? दिस मीन्स x अपॉन x प्लस 1 इज 0, यानी x इज 0। कैन आई टेक x टू बी 0? हाँ कि ना? ना, क्योंकि x इज बिलोंगिंग टू एन इंटरवल विच डज नॉट हैव 0। तो यानी आपको y इक्वल टू 0 भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई C इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन लग रहा था आलू की तरह मासूम, लेकिन निकला चालू। समझ में आ रहा है? बहुत ही चालाक चालू क्वेश्चन, यहाँ पे उसने फंसा दिया हमको। y इक्वल टू 1 दिखाकर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड मार्क ए, बट whenever, सी आपने दो शॉर्टलिस्ट कर लिए, करेक्ट, क्योंकि 1 तो इसमें भी आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ नीड टू चेक कि y 0 हो सकता है या नहीं। उसका सिंपल इलाज है, पुट y इक्वल टू 0 एंड सी। आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है जो हो नहीं सकता, एज पर द क्वेश्चन, हो नहीं सकता, राइट? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। कम ऑन गाइस, गो फॉर इट। अब देखो, आंसर तो कर दिया है, अब मुझे यहाँ पर जब तक 1600 लाइक्स नहीं दिखते, कम ऑन गाइस, मोर देन 1800 पीपल लाइव ऑलरेडी। बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं। ओ यस, मुझको यहाँ पे रिमाइंड किया जा रहा है 1.5 पे हमने करना था डैब, तो कर दिया है। नेक्स्ट डैब 2.5, गो फॉर इट माय आर्मी। क्वेश्चन 5 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स सी। ओके पीयूष, चलो लेट्स गो बच्चों। एवरीबडी गो फॉर इट। ओके, चलिए यहां पे चेक करें। राइट, x8 + 1 3/4। ओके, तो यहाँ पे आएगा, सबको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका पता है, हमारा प्यारा सा रैशनल फंक्शन है ये, एंड वी ऑलवेज बिगिन बाय टेकिंग द हाईएस्ट पावर कॉमन, ठीक है। So if I take x raised to power 8 कॉमन, आप समझ लो x raised to power 8 if you take कॉमन, बाहर क्या आएगा? बाहर कौन आएगा? x raised to power 6 would come out, x raised to power 6 would come out। तो x raised to power 3 into x raised to power 6, एंड अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 upon x raised to power 8 3/4। काफी इजी सा सवाल है, आई गेस प्रिटी डायरेक्ट, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो शुरू से हाउ वी हैव बीन वर्किंग, ठीक है। सो यहां क्या हो जाएगा? राइट, सो नाउ आई कैन पुट दिस एज t। काफी क्लियरली दिख रहा है हमको, एंड बच्चे यहाँ पे d फॉर धमाल मचा रहे हैं, है ना। सो 1 + 1 upon x raised to power 8 is t, यानी कि आपका -8 x raised to power 9 dx is dt। एक एक स्टेप हम कर रहे हैं so that each one of you understands clearly।
ठीक है जी, एंड दैट्स इट, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 1/4. So this is going to be -1/2 t raised to power 1/4 plus c. I believe जब आप वापस डालोगे t की वैल्यू which you had taken, है ना, t for taken जो करी थी, आप वापस डालोगे, you will compare and आपको lambda find करना था and you should get lambda as -1/2. Okay? D मिल चुका है आंसर सबको? Yes or no in the chat box? Yes or no in the chat box? क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर बच्चों, धमाल मचाते रहो इसी तरह से. कम ऑन गाइस, गो फॉर दिस. आगे बढ़ जाए. डी फॉर डायनामाइट. ओके, डी फॉर डायनामाइट, वेरी नाइस. डायनामाइट, ढोकला, धोखा, दिल्ली, व्हाटएवर, तुमको जिससे समझ आता है समझो. अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर डालो. कम ऑन, गो फॉर इट माय आर्मी. Let's see. चलिए चलिए बच्चों, let's see, let's see. ओके, 5 more seconds to go. 2K पे डैब करेंगे. क्या बात है यार, कितना डैब करवाओगे? सी होगा क्या? सी होगा बच्चों? अच्छा, यहाँ पे आंसर बोल रहे हो सी होगा. ओके, गो फॉर इट. चलिए सोचते हैं इसको. पहले थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्लाइटली, टाइनी माइनी मिनी मू, I can see this to be 1 minus sin square x, है ना. थोड़ा सा डिनोमिनेटर शायद सिंप्लीफाई करें तो चीजें ज्यादा जोर से चमकेंगी हमारे ऊपर. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 plus 2 sin x minus 1 plus sin square x, right? So this is sin square x plus 2 sin x and plus 2, so plus 1 कर सकती हूँ मैं इसको. यानी my denominator has changed to sin x plus 1 whole square plus 1. समझ में आ रहा है? तो एक फैक्टर हमको बहुत जोर से दिख गया है, राइट? वी कैन सी समथिंग वेरी वेरी क्लियरली, है ना. एंड अब बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मैम नाउ यू कैन डिफरेंशिएट द ऑप्शंस. यार मर्जी बिल्कुल आपकी है, यू कैन डू दैट. व्हाट वी हैव गॉट इज tan इनवर्स ऑफ sin x plus 1 यहाँ पे into cos x. ठीक है, अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास? अपॉन वी आर गेटिंग sin x plus 1 whole square plus 1, है ना. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद. अब आपकी मर्जी है, यू वांट टू डिफरेंशिएट द ऑप्शंस, यू मे डू दैट. ठीक है बच्चों को आई थिंक काफी इजीली ऑप्शंस डिफरेंशिएट होते हुए दिख रहे होंगे. आई गेस मोस्टली बच्चे इसको कह रहे हैं, बी कह रहे हो, सी कह रहे हो. ठीक है, अदरवाइज आपको यार वो नहीं करना चाहते तब भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिस इज अ फैक्टर जिसको इफ वी पुट एज टी वी आर सॉर्टेड, है ना बच्चों. sin x plus 1 is t, so cos x dx is dt. Got it? So your integral is going to be tan inverse of t into dt upon 1 plus t square. अब यहां से काफी अच्छे से दिख गया होगा कि यहाँ पे if you will put tan inverse t, ठीक है, tan inverse t as u let's say, तो यार इसका डेरिवेटिव यहीं पे है. तो यानी I'm going to get the answer tan inverse of t whole square by 2 plus c. and t क्या है अपना 1 plus sin x. t is 1 plus sin x. So 1 plus sin x बिल्कुल सही जवाब. C is the correct answer. C for चालू. I can see the question is becoming very very चालू. ठीक है,
सी फॉर चॉकलेट। अच्छा जी, ऑसम ऑसम। ठीक है, आई होप एवरीबडी सुपर क्लियर विद दिस, यस और नो, सुपर क्लियर विद दिस। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सीधा tan इनवर्स 1 प्लस sin x को t पुट कर देते, वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर dt देख लेना सही आ रहा हो, बिल्कुल कर सकते हो, एब्सोल्युटली सही कह रहे हो। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा लंबे लॉन्ग कट से कान पकड़ लिया, आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो। ओके, सी फॉर चार्मिंग, वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग क्वेश्चन इट वाज। अब जरा 7 पे आ जाए, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। कम ऑन, गो फॉर इट माय आर्मी। कितनी सारी चॉकलेट मिल गई है यार, दिख रहा है मुझे इन द चैट सेक्शन, है ना बच्चों? Come on my army, let's go. पार्थ बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप लगा सकते हो प्रॉपर्टी, तो यू कैन डेफिनेटली। चलिए इसमें देखो, इसमें सोच के समझ के 2000 लाइक्स करके ना ना ना, मतलब सोच के समझ के फिर आंसर देना। ओके, लेट्स सी। ओके, टाइम अप हो चुका है एंड यहां पे देख लिया जाए। Consider I of alpha is this, then the value of this thing। तो यार I alpha आपका ये बहुत आसानी से आपको दिख रहा है, it is log x alpha to alpha square, यानी log of alpha square minus log of alpha। अब ये पता ही है, log a by b कर दोगे तो log alpha आ जाएगा। अरे हलवा, ये तो क्वेश्चन लग रहा था दिखाएगा जलवा, लेकिन ये तो निकला हलवा, isn't it? चलिए बाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ का खेल। r is equal to 2 to 5 जाएगा, so यानी log 2 plus log 3 plus log क्या कहां तक जा रहा है, 2 3 4 5। ओके ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है? ओह वाह, उसी का एंटी, उसी का एंटी, मतलब यहां अगर अब log हाफ लिख दोगे तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बिकम माइनस log 2। आपस में ही ये तो कट जाएंगे, आपस में ही एवरीथिंग विल गेट कैंसिल्ड एंड वी विल गेट 0, द सुपर हीरो। यस, ये आलू भी है, ये सुपर हीरो भी है, अमेजिंग है यार ये तो। चलिए यहाँ पे एक सुपर हीरो दिख जाना चाहिए मुझे। मैम आप तो मत ही बनाओ, समझ जाओ यार, कुछ तो बन रहा है यहाँ पे। यस माय आर्मी, कम ऑन, कुछ तो बन रहा है यार बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जिसने आंसर 0 नहीं दिया उसने तो नाक कटवा दी इसकी। एवरीबडी ग्रेट ग्रेट। चलिए ये आंसर मिल चुका है, अब फटाफट से टारगेट 2000 लाइक्स। कम ऑन गाइस, कम ऑन माय आर्मी, गो फॉर इट। क्वेश्चन 8 के बाद ना मैं बता रही हूँ, दिख जाना चाहिए मुझे 2000 प्लस। लेट्स गो फॉर इट, लेकिन पहले लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, आप देख रहे होंगे मैंने काफी सारे एनटीए के ही इस बार क्वेश्चन उठाए हैं। लेट्स गो फॉर दिस बच्चों। सोचो थोड़ा सा, सोचिए। ओके ऑलराइट, क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? सुपरस्टार लगाने के लिए सब तैयार,
सुपरस्टार लगाने के लिए सब तैयार यहाँ पे, इज इट? लेकिन सुपरस्टार का कोई फायदा हो रहा है यहाँ पे? बाय द वे अगर आप यहाँ पे सुपरस्टार लगाते भी हो, ये इसका क्या हो रहा है फिर? दिस इज गिविंग यू पाई बाय 2 माइनस 2x, ठीक है, विच बिकम्स cos 2x. अब cos 2x का क्या करोगे? एंड नीचे पाई बाय 4 माइनस x. हाउ डज सुपरस्टार प्रॉपर्टी हेल्प्स यू? हाउ डज सुपरस्टार प्रॉपर्टी हेल्प्स यू यार बच्चों? सोचो थोड़ा सा ध्यान से. इट्स एक्चुअली नॉट हेल्पिंग अस. तो थोड़ा सा कुछ हटके सोचना पड़ेगा यहाँ पे. नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा. What else can you think of? कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं वर्क करती हुई दिख रही. क्या करोगे यहाँ पे? देखो एक चीज है यहाँ पे, इस तरह के जो आंसर्स है ना, दे आर गिविंग यू अ हिंट कि कुछ ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसी वाली चीज भी हो सकती है. ओके, सो एक मुझे बात बताओ, इफ योर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, यस, इफ योर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि योर साइन थीटा इज लेस देन थीटा? आप किसी भी वैल्यू के लिए ट्राई कर सकते हो. थीटा तो कुड बी एनी रियल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2. दिस प्रिंसिपल आई थिंक आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं लिमिट्स अप्लाई करो, अप्लाई बाय पार्ट्स. हम थोड़ा सा हटके सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ट्राई कर सकते हो. मे बी यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच. ये काम कर सकते हैं. साइन थीटा इज लेस देन थीटा फॉर दिस. तो यानी अगर मुझे साइन ऑफ 2x चाहिए, साइन ऑफ 2x चाहिए, जो 2x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई, मतलब ये भी इसके बीच में लाई करेगा, है ना? तो दिस कुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 2x. करेक्ट? ये चीज समझ में आई? यानी साइन ऑफ 2x अपॉन 2x इज लेस देन 1. अब मुझे क्या चाहिए? ये पूरा एरिया है. हमें क्या चाहिए यहाँ पे बच्चों? वी ओनली नीडेड x. यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 साइन 2x अपॉन x dx, आई कैन से इज लेस देन, ये 2 नहीं चाहिए ना यार, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस. बस द क्वेश्चन इज डन. ये कौन सी प्रॉपर्टी है यार? ये तो बेसिक रूल है ना, जो आप अपने इवन फिजिक्स में लगाते हो. यस, आप ट्राई कर सकते हो किसी भी वैल्यू के लिए भी बीच में. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस मीन्स यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2. यानी दिस एंटायर इंटीग्रल इज डेफिनेटली लेस देन पाई बाय 2. तो सी आंसर आ जाएगा. मैम को x चाहिए, हाँ पता है मुझे x चाहिए, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड गॉट 2. ये देखो हमको x ही चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो. दिस विल बी साइन 2x बाय x विल बी लेस देन 2. इसको यूज किया है मैंने. ठीक है, ठीक है बच्चों, एवरीबडी बड़े आगे. हाँ, ये था सी फॉर चालू. सही कह रहे हो बच्चों, सी फॉर चालू था बिल्कुल. बच्चे कह रहे हैं 2000 हो चुके हैं. अमेजिंग यार, एक सुपर्ब वाली सल्यूट है आपको. 2.5 करेगा हम अब. कम ऑन गाइस, लेट्स गो फॉर इट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9. देखो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपके लिए बना हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. जरूरी नहीं है हमने हर बॉल को खेलना ही खेलना है, बट जरूरी ये है कि खेलते जाना है आगे तक. सो इवन इफ यू वांट टू डक अ बॉल, इवन इफ यू वांट टू स्किप अ क्वेश्चन, चलेगा, वो चलेगा. बट क्या नहीं चलेगा? बीच में मैदान छोड़कर भाग जाना. एंड वी आर नॉट क्विटर्स. Come on guys, go for your question number 9 on the screens. Go, go, go. Come on guys, go for it.
लेट्स सी। हाँ बच्चों, गिव मी अ मोमेंट। ओके चलो, मेरे लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल डाई हो गई थी। चलिए, वी हैव रिवाइव्ड नाउ। अब काम करते हैं, अब काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके यहाँ हो क्या रहा है आपको, आई थिंक एक पीकबू थोड़ा सा मिल गया होगा, बट लेट्स टॉक ऑफ दिस। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, ये वाला एंड ये वाला, एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 अबव द लाइन। ठीक है, तो इसको देख के सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं t को tan थीटा ले सकते हैं, हम t को tan थीटा ले सकते हैं, बिकॉज माई x इज गोइंग टू बिकम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो cos 2 थीटा होता है, एंड y अपना क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन दिस, तो sin 2 थीटा होता है। दिस इज जस्ट पैरामीट्रिक को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो चुका है, यानी आपको पता चल गया है कि यहाँ पे इक्वेशन है सर्कल सर्कल गोल गोल, सर्कल सर्कल गोल गोल, राइट। सो वही वाला काम करेंगे हम। परफेक्ट। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ये दिस इज y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो आपको पता है आपने x को 0 लिया तो y तो 1 ही आएगा, एंड y 0 मतलब x माइनस 1, ये है। चलो लाइन मारो सब, ना ना ना, मतलब ये। अब यहां लिखा है बिटवीन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। अब क्या करोगे बताओ, एरिया कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? इट्स गोइंग टू बी 0 2 या 1 0 ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, देखो इंटीग्रेशन से करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल यहां से ऐसे लोगे माइनस द लाइन। बट व्हाट्स अ बेटर वे? क्या कोई यहां पे बेटर वे हो सकता है बच्चों? सोचो जरा, यहां पे आई कैन ऑल्सो से ये क्वाड्रेंट का एरिया। नाउ इफ द सर्कल हैज द रेडियस 1, तो इसका पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई, तो यहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस कुछ कुछ होगा यहाँ पे, तो पाई बाय 4 नहीं है, 1 बाय 4 नहीं है, पाई बाय 4 माइनस कुछ कुछ आपको ऐसे दिख गया है। फिर भी टू बी डबली श्योर यार, ये माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ले लो OAB, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 1 into 1। क्वेश्चन किल डेड स्लॉटर। बड़ा टाइम हो गया यार, हमने KDS नहीं लिखा। कम ऑन गाइस, लेट्स राइट KDS इन द चैट बॉक्स। अगर आप नए हो आपको पता होना चाहिए, ये हमारी वोकैबुलरी है जो हमने मिलके बनाई है। द क्वेश्चन इज किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड, एवरीवन। सर्कल कैसे आया? सर्कल यार जब आप t को tan थीटा लेते हो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया एंड ऐड कर दिया, इट टर्न्ड आउट टू बी अ सर्कल की फिगर। ये एलिमिनेशन करते हो ना आप, जब आप ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जाना चाहते हो। KDS, क्या बात है, अमेजिंग, सुपर बच्चों, सुपर एनर्जी के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मचाते रहो। ओके, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन माय आर्मी? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ओके, यस मैम हम तैयार है, टाइम पास मत करो, आगे बढ़ो। ऑलराइट, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 ऑन योर स्क्रीन्स। चलो बच्चों, गो फॉर दिस। गो फॉर दिस, गो फॉर दिस। फिर से एक तो सर्कल है, ये मैक्स मिन का क्या चक्कर है, यहां थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। बेटा I am alone not going to achieve 500K subscribers. We are all going to achieve this together, है ना? आप लोगों की आर्मी, मेरी आर्मी, मतलब जो बहुत लोग हैं जो बैक एंड में हैं यहाँ पर, जिन आपको चेहरा सिर्फ मेरा दिखता है ना?
but then a lot of people who work on the slides, a lot of people who work on the images, the whatever thumbnails and all those things we create, a lot of people who help us with the ideas and a lot more. ठीक है? So yes, I am there. Yes, but then वो होता है ना कि एक full on army है अपनी. चलिए, let's go for this. Come on. Okay, x square plus y square is equal to 1. फिर से सर्कल सर्कल वही गोल. देखो कितना गंदा सर्कल बनाया, क्योंकि हमने वो गाना नहीं गाया था ना. चलो, आपको भी गाना चाहिए था साथ. सर्कल सर्कल गोल गोल सर्कल सर्कल. देखा, इट गिव्स अस पावर एंड एनर्जी. ओके, वर्क, पावर एंड एनर्जी. चलिए, यहाँ पे क्या होने वाला है? वी आर गेटिंग मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1. अब अगर यहाँ सोचो, देखो व्हाट इज दिस? मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 है या वाई इक्वल टू 1 है. नाउ केसेस टेक्निकली क्या है? दोनों में से एक ही होगा, यानी कि या तो एक्स 1 है एंड वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है. ओके, और I can have y is equal to 1 and x is less than equal to 1. In short, boss, आप बताओ हमें काम क्या करना है? We have to draw the lines x equal to 1 and y equal to 1. And मजे की बात यह है कि सर्कल भी ऐसा ही है. ठीक है, ऐसे टेंजेंट टाइप बना देगा. ओके, बाउंडेड बाय एवरीथिंग. तो ये एरिया निकालना है आपने. आई थिंक समझ आ गया होगा. यस, टू डिफिकल्ट ना बेटा, ये तो बिल्कुल भी नहीं डिफिकल्ट. राइट, दिस इज फाइन. चले, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट नाउ? सब कुछ गोल गोल है. हाँ यार, गोल गोल तो है, लेकिन आई बिलीव यहाँ पे OHT नहीं हो रहा. यस, OHT नहीं हो रहा. OHT क्या? तुम लोग इतने स्लैंग्स यूज करते हो. OHT पहचानो क्या होता है. ठीक है, so this is going to be 0 से 1 area of any of these. ठीक है, तो ये 1 ही आएगा. मैं यहाँ पे with respect to x axis ले रही हूँ ना. this is y is equal to 1 minus area under this circle which is 1 minus x square. अब यार ये सब देखो कर लेना, अपने आप कर लेना. करेक्ट एवरीवन? किसी ने मुझे यहाँ पे OHT नहीं बताया क्या होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. इसको सॉल्व कर लेना अपने आप एंड कुछ कुछ करके पाई बाय 4 आ जाएगा हमारा आंसर. यस, पाई बाय 4 आ जाएगा हमारा आंसर. ऑलराइट, सो सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना था आपने एंड वैल्यूज पुट करनी थी 1 एंड 0. 0 तो वैसे ही गायब है, सिर्फ 1 वुड वर्क ऑन दिस. ठीक है जी. यस, यहाँ पे किसी बच्चे ने मुझे बताया नहीं. ना ना ना. ओवर हाई टेम्परेचर, नो नो नो. OHT मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन तो नहीं हो गया. समझ आई चीजें? या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया है. बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन वी यूज्ड टू बी इन स्कूल, है ना, प्रिपेयर करते थे तो हम बोलते थे आज तो क्लास में कुछ नहीं समझ आया, OHT हो गया, सब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया, सब सर के ऊपर से गया. ओके, चलो, let's go ahead and target question number 11. Come on my army, go go go. Okay, let's see. 1 प्लस पाई बाय 4 आ रहा है. ठीक है, फिर कैलकुलेट करके देख लेना अगर ऐसा लग रहा है तो. कैलकुलेशंस हैव लेफ्ट टू यू पीपल. लिमिट कैसे लिए यार? लिमिट तो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होते हैं ना, तो 0 और 1 था. लेट्स सी. चलो एवरीवन, लेट्स गो फॉर दिस. एंड यहाँ पे बच्चे सी कर रहे हैं. लेट्स सी. ओके, सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. तो सबसे पहले तो थोड़ी सी कलाकारी दिखाई जाए यहाँ पे. 0 से 2. ओके,
सो बिटवीन 0 and 1 हमको पता है y इक्वल टू एक्स आ रहा है। अब हमको सब पॉजिटिव ही लेना है लाइफ में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विद द एक्स एक्सिस भी है, राइट। तो हम यही बनाएंगे, हम नीचे इंटरेस्टेड ही नहीं है जाने में। सेकेंड चीज यहाँ पे आ जाएगी 2 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो काफी सही है, यहाँ पे आपको पता है ये पूरी ऐसे लाइन आती है, लेकिन जी हमको तो यहीं तक जाना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफी क्लियर है, नहीं क्लियर तो यार आपको दिख ही रहा है। देखो आपने y इक्वल टू एक्स लिया तो यहाँ पे दिख गया होगा 2x इक्वल टू 2, यानी ये 1 है, 1,0। तो यहाँ पे क्या बचा है, क्या सवाल था, ये इसका एरिया निकालोगे। इंटीग्रेशन की यूज करने की क्या जरूरत है, हाफ बेस, ठीक है, बेस इज 2 इंटू हाइट। बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने फोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, कितने बच्चों ने फोड़ दिया है यहाँ पे, कम ऑन गाइस, ठीक है, ऑसम। आंसर यही आपका क्वेश्चन था ना जिसको बता रहे हो आप, आंसर 1 माइनस पाई बाय 4 आ रहा है। यार सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शंस तो एनटीए की यही है, बट इट्स ओके, अगर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, 12 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, कम ऑन, गो फॉर इट माय आर्मी, फटाफट से। यार मुझे यहाँ ना बड़ा मजेदार लगता है, यहाँ जो बच्चे लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट किस चीज की हो रही है, तुम्हारे फ्री रिसोर्स की, यस, कि वेदांतु मैथ पे बेटा इतना मटेरियल है, जाके आप पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। मैम आपको बता रही हैं कि और क्वेश्चंस कहाँ हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते, है ना, इसको आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू एंड ट्राइंग टू हेल्प द न्यू स्टूडेंट्स। आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हजारों नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल पे, उनको शायद नहीं पता, राइट। So please understand these things. Okay, everybody? चलो, let's go for this. ठीक है? So I'm just trying to guide the new students. बच्चे, आप लोग शायद हो सकता है कईयों में से यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे साथ when the channel started last year in September तब से भी जुड़े हुए हैं, राइट, और कई तो उससे पहले से भी जानते हैं मुझे, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर न्यू। उनको कैसे पता चलेगा कहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली एट दिस लास्ट मोमेंट। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, सोचते हैं इसको क्या करने वाले हो। ओके, डिफरेंशिएट द ऑप्शंस कर सकते हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बच्चों को देख के यूजुअली बहुत आराम से स्ट्राइक कर जाता है, 1/√2 1/√2 है ना, एंड यहाँ पे √2। आई गेस यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, क्यों, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। सो 1/√2 बाहर आ रहा है, वो तो आपको हर ऑप्शन में दिख रहा है, एंड इनसाइड वी आर लेफ्ट विद दिस 1/, तो मैं इसको यार cos ऑफ π/4 प्लस x लिख सकती हूँ बड़े आराम से, ठीक है, cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, करेक्ट। सो यहां से क्या मिल जाएगा, 1/√2, दिस इज गोइंग टू बी secant π/4 प्लस x dx, करेक्ट। दिस इज व्हाट आई हैव, है ना, दिस इज व्हाट आई हैव। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/√2 log mod tan ऑफ, क्या होता था फॉर्मूला आपका, π/4 प्लस इसका अपॉन 2, तो ये π/8 प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3π/8 प्लस x/2, 3π/8 प्लस x/2 ए। वैसे कई बच्चे कह रहे थे मैम बिगिनिंग में आप वो भी कर सकते थे, इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, ऑसम, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो एंड कर लेना। ऑलराइट, शुड वी गो आगे, एवरीबडी आर वी रेडी टू गो आगे, जल्दी से किया जाए। हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ओके, लेट्स गो माय आर्मी। आई होप ये आप काम करते जा रहे हो एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। एंड यस,
प्लीज मेक श्योर टू कॉमेंट इन द सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए विच कैन हेल्प यू आउट, ठीक है? क्योंकि मेरा अपना प्लान ऑफ कोर्स आपको मैं दिखा भी चुकी हूँ डे वाइज प्लान का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट मोर डू यू वांट? Come on guys, let's go for the next question. Question number 13 on your screen. Go for it my army. चलिए, let's go for this. Okay, let's see. चलो करते रहो इसको बच्चों, गो फॉर इट। लेट्स सी, डिफरेंशिएट द ऑप्शंस। ये बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, है ना? बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। सुपर यार, लगे रहो। ओके, टाइम अप हो चुका है यार, गड़बड़ तो नहीं कर रहे यहाँ पे? सोच लो प्लीज, सोच लो। डिफरेंशिएट, कई बच्चे बोल रहे थे मैम डिफरेंशिएटिंग द ऑप्शंस क्या होता है? वैसे बच्चों अगर आप डिफरेंशिएटिंग द ऑप्शन कर रहे हो ना, तो आप सीधा सबसे पहले डी को ही ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर ही है यहाँ पे, है ना? लॉजिकली सोचो, अगर डिफरेंशिएटिंग द ऑप्शन करते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं मैम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर दो, सबसे पहले आपको इसी को डिफरेंशिएट करने का ख्याल आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? क्योंकि आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे, इसका होल स्क्वायर सिर्फ इसी में हो रहा है या फिर इसमें भी हो रहा है। हाँ सही कह रहे हो, ए एंड डी में हो रहा है, तो ए एंड डी से ही बिगनिंग करेंगे। ए या डी से ही बिगनिंग करनी चाहिए हमें, या ये होगा आंसर या ये होगा आंसर, ठीक है? सो इफ आई एम ट्राइंग द डी पार्ट आउट, अब इतने बच्चे डी लिख रहे थे कि मैं बहक गई, अब मैं डी में ही जाऊंगी सबसे पहले। सो 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, राइट? तो इसका डेरिवेटिव 1, सो 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, this is 1 only, माइनस x as it is, एंड इसका डेरिवेटिव क्या करोगे? 2 log x अपॉन x, ठीक है जी? आई गेस आपको दिख ही गया, ये log x माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है, विच इज राइट ऑन द टॉप। सो जी ही है राइट चॉइस बेबी, आहा एवरीवन। आर वी गोइंग विद डी? डी फॉर दिल्ली, बिल्कुल सही, डी फॉर दिल्ली इज आवर डेस्टिनेशन हियर, ठीक है? अगर आप सीधा सा अप्रोच लगाते इंटीग्रेट वाला, तो फिर आई गेस आपको इसको log x को t लेना पड़ता, है ना? इफ आई ओपन दिस, ये आपका हो जाएगा log x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस log x, ये होल स्क्वायर एंड ये होल स्क्वायर, ठीक है? तो नाउ यू कैन टेक log x एज t, ऐसे करके कर सकते थे इसको अगर डायरेक्ट, लेकिन हम तो लगाएंगे हटके, क्योंकि आंसर फोड़ दिया है तुमने, ठीक है? यस, यहाँ देखो log x को t लिया है, फिर e रेज़ टू पावर उसमें कन्वर्ट करके, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है? लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ यार, आइडिया ऑफ दीज क्लासेस ऐसा नहीं है कि जो बुक में सोल्यूशन है, जो एनटीए का सोल्यूशन है, वही एज इट इज आपको दिखा दिया जाए। जैसे आपने कहा ऑप्शंस डिफरेंशिएट करो, आपके सामने प्रूफ है कि वी डिड इट एंड वी गॉट इट, है ना? यहाँ पे यार इट रीचेज अ स्टेज जहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, ये देखो, दिस इज e रेज़ टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ऐसे भी कर लोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आप वैसे भी करो, मतलब डायरेक्ट भी करो, बाकी मर्जी आपकी, फैसला आपका। ओके, 2.5 के लाइक्स हो चुके हैं, अमेजिंग। लेट्स गो आगे एंड टारगेट 3। उफ नेहा मैम, आपका तो पेट ही नहीं भरता, है ना? ये दिल मांगे मोर। एवरीवन चलो, 13th हो चुका है ना बच्चों। 14th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, गो गो गो।
चलिए लेट्स सी आगे बच्चे कैसे कर रहे हैं इसको। धक्का क्वेश्चन धक्का क्वेश्चन। चलिए क्या करेंगे इसको। चलो अमरदीप क्लास 11th ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। जस्ट ये एक वीक दे दो मुझे, ठीक है, उसके बाद 11th and 12th बैक ऑन ट्रैक। ओके चलो डी फॉर दम आलू। अरे हाँ यार हम तो भूल ही गए थे। ए फॉर आलू, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू या डी फॉर दम आलू। अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस वन बच्चों। दिस इज अ जिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। इसको आपको पता है, यू विल हैव टू स्प्लिट एंड यू विल हैव टू स्प्लिट एट इंटीजर्स इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब इंटीजर्स पे स्प्लिट अप कहाँ पे ये इंटीजर आपको वैल्यू देगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, 0। इसके बीच में अगर मैं इंटीजर देखूं तो 1 है, ठीक है, या फिर सीधा 2 है, या फिर सीधा 2 है। अच्छा नहीं, मेरे को ये देखनी है कि 0 से इनफैक्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, एक तो देखो 1 तक जा रहा है। आपका एक्स स्क्वायर मैंने 1 लिया, हाँ सही था, आपका x मैंने 1 लिया, तो ये आपका एक तो 1 पे स्प्लिटिंग होगी, सब पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो x आपका √2 आ रहा है, -√2 में नहीं ले रही, ठीक है, नेगेटिव नहीं जाना। आई हैव टू सी 0 और 2 के बीच में कितने x लाई करते हैं, कितने x लाई करते हैं। तो उस हिसाब से देखो, वैसे एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका इंटीग्रल जाता है, दिस ऑलवेज गोज फॉर x, दिस ऑलवेज गोज फॉर x, यानी मैं x को √3 भी ले सकती हूँ बिकॉज √3 इज लेसर देन 2, ठीक है। एंड जब मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है, फिर मेरा पूरा हो जाता है x इक्वल टू 2 का साइकिल। तो अब इसमें से आई पिक आउट द वैल्यूज। सो द ओनली थिंग दैट वी हैड टू बी कंसर्न्ड अबाउट वाज दिस, कि कहां कहां मैं ब्रेक करूं अपने फंक्शन को, क्योंकि उसके बाद द क्वेश्चन बिकम्स इजी, करेक्ट। सो यहां पे क्या क्या होता है देखो, 0 से 1, नेक्स्ट कहां से मैं कर सकती हूं, 1 से √2, नेक्स्ट आई कैन गो फ्रॉम √2 से √3 एंड फाइनली आई गो फ्रॉम √3 से 2। अब मैंने एक सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पे बताया था कि इंटीग्रेशन से घबराने का नहीं, इंटीग्रेशन से घबराने का नहीं। जब भी आपका हो, आपको पता ही है आपका लोअर लिमिट डल जाता है सबसे पहले। सो यहाँ लोअर लिमिट जाएगा, ये इंटीग्रल 0 से 1 0 dx हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही होगा। नाउ आई विल गेट 1 हियर, पूरा एक्स स्क्वायर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गेट 1 dx 1 से √2, करेक्ट। नेक्स्ट ये √2 पूरा उठा के डालोगे आप x की जगह, तो ये 2 हो जाएगा। सो 2 dx √2 से √3 एंड सेम चीज यू विल पुट √3 इन प्लेस ऑफ x, सो वो 3 हो जाएगा, √3 से 2। बस अब इसको इंटीग्रेट करना इज नो बिग डील, ठीक है। इसको सब के सब इंटीग्रल कर जाएंगे। प्रणव कह रहे हैं मैम ग्राफ से बहुत सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल यार, आप ग्राफ से भी कर सकते हो, ओके, आप बिल्कुल ग्राफ से भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे काफी सिंपल, पर मुझे नहीं लगता मतलब इससे ज्यादा भी कुछ सिंपल हो सकता है। दिस इज सिंपली √2 - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ √3 - √2, ठीक है, ओए, प्लस थ्राइस ऑफ √3 - 2। अरे उल्टा था ना, 2 - √3 होना चाहिए था, या। अब आप सॉल्व करके देख लो, √3 माइनस, ये लग रहा है -1, हाँ यही है, D इज द आंसर, करेक्ट।
डी इज द आंसर। आई होप एवरीबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभय पूछ रहे हैं मैम व्हाई आर वी पुटिंग द लोअर लिमिट्स। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका फंक्शन इवेंचुअली कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे ना। तो ये आप समझो, ये आपका इसका मतलब क्या है कि माई एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, है ना, 0 and 1। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन अगर यहाँ लगाऊंगी वो उसकी लेफ्ट साइड पे ही पहुंचेगा ना, दैट्स व्हाई वी टेक द लोअर लिमिट। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज एब्सोल्युटली, एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 0 and 2 एंड सॉरी कुछ कमेंट आ रहा है पर मैं नहीं पढ़ पा रही यार। एक्चुअली यही इश्यू होता है थोड़ा सा यूट्यूब के साथ। इवन इफ यू वांट टू आंसर ना, कई बार चैट्स इतनी भाग रही होती हैं कि बच्चों इट्स नॉट एबल, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट कि क्या क्या लिख रहे हो। ओके, तभी शायद आपकी रेगुलर क्लासेस बनी हुई हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, सो दिस इज नथिंग अबाउट प्रमोटिंग, बट जेन्युइनली बता रही हूँ यार। देखो वेदांतु ने मल्टीपल चैनल्स आपके लिए इसीलिए ओपन किए हैं कि हर बच्चा, मतलब जो बच्चा नहीं भी अफोर्ड कर सकता यार, वो पढ़े, राइट। बट द आइडिया इज इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो जब जो आप पेड में आते हो तो उसमें सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि आपके डाउट्स उसी वक्त क्लियर होते हैं, आपको रेगुलर वर्कशीट्स मिलती हैं, आपकी रेगुलर टेस्टिंग होती है। ठीक है, कुछ भी आप मतलब जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं उसका ही भी एक्सेस कर सकते हो, पिछले साल का मटेरियल आपको मिल जाता है। सो ये सब एडवांटेजेस हैं। ओके, बट ऑफ कोर्स इफ यू फील यू कैन स्टडी फ्रॉम यूट्यूब कंप्लीटली, यार हम लोग तो इसीलिए यहाँ पे है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। आर वी रेडी? आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हिट क्वेश्चन नंबर 15 ऑन आवर स्क्रीन्स। गो फॉर इट बच्चों। Come on. Come on बच्चों, go for this. सुपरस्टार, आहा क्या बात है, सुपरस्टार याद आ गया सबको। सुपर बच्चों, सुपर। Let's go for this. चलो, a lot of you are saying C. C यानी 0 बोल रहे हो आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, cos ऑफ -x आपका cos x ही होता है। ओके, cos ऑफ -x बिल्कुल cos x ही होता है। ठीक है, शायद मैंने गलती से माइनस cos x बोल दिया था। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी √2 cos x एंड 1 प्लस e रेज टू पावर -x dx, राइट। यही किया था हमने। ये आपकी इक्वेशन 1 है जिसको हम I बुला रहे हैं। ओके, एंड आंसर एक बार देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट -π से π √2 एंड इफ आई टेक द LCM e रेज टू पावर x 1 प्लस e रेज टू पावर x, सही है। अब हम ऐड कर दें। अच्छा, मैंने ऐड तो सही ही बोला था, प्रॉबेबली माइनस गलती से लिख दिया था। ठीक है, सो वी विल बी लेफ्ट विद √2 cos x एंड अब ये इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ये इवन फंक्शन है, सो आई कैन डेफिनेटली गो अहेड विद ट्वाइस ऑफ √2 0 से π cos x dx, राइट। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। सो वॉइस इज ब्रेकिंग, नहीं इट्स फाइन आई गेस। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी sin x 0 से π एंड वही रैप हमारा चलेगा, तो आंसर तो सही आएगा। साइन ऑफ इसका पाए उसका पाए तेरा पाए सब कुछ 0 ही आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज करेक्ट। बट यस, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। पता नहीं कैसे नेगेटिव लिख दिया था। ऑलराइट गाइज, ठीक है, बट गुड की सब बच्चे अलर्ट हैं यहाँ पे, अमेजिंग। चलो
ठीक है। सो आज के सेशन के एंड मेरे हर सेशन के नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सो दिस इज द ऐप, डाउनलोडेड, दिस इज द लिंक, उससे चिपक जाओ। ओके, मेक श्योर कि आप खुद भी डाउनलोड कर रहे हो एंड सब बच्चों को भी बोल रहे हो कि यार ये करना बनता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस, काफ़ी क्विज यहाँ पर चलती हैं। बिल्कुल फ्री ऐप है, आपके एक्सेस के लिए ही बना है। ओके, एंड दिस इज द ऐप टू विच गूगल हैज़ गिवन यूजर्स चॉइस अवार्ड टू। ओके एवरीबडी, यहाँ पे ज़रा ये काम हो रहा है कि नहीं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।